जन्म मरण का चक्कर तो इस सृष्टि में चलता ही रहता है। आदमी जन्म लेता है और अपने जीवन को जी करके फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद भी जो बचा रहता है वह व्यक्ति के विचार हैं, और उन विचारों के माध्यम से ही आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं उनको याद करती हैं। अब हमारे इस समाज में तमाम तमाम तरीके के विचार फैले हुए हैं, लोग उनका अनुसरण भी करते हैं। कोई भगवान श्री राम के पद चिन्हों पे चल रहा है, उनके विचारों से आगे बढ़ रहा है। उनके विचारों को बढ़ाने वाले तमाम ऋषि मुनि संत हैं, तमाम लोग हैं जिन्होंने उनके विचारों को संपादन करके ग्रंथों के रूप में लिख दिया, और उन ग्रंथों का अनुसरण करके लोग प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, कोई कृष्ण के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। सबके अपने अपने विचार हैं। ऐसे ही एक हमारे यहाँ चरवाक नाम का राक्षस पैदा हुआ। हमारे यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सनातन समाज अपने मूल ग्रंथों से कट गया, अपने मूल ग्रंथों के मूल तत्वों को नहीं जान पाता, मूल उद्देश्य को नहीं जान पाता, और उसे ये आडंबरवादी, पाखंडवादी और ये धर्म का आवरण ओढ़े हुए लोग ऐसा बहका देते हैं कि वह तत्व से कट जाता है, वास्तविकता से कट जाता है। एक विचार थोपा गया विधर्मियों के द्वारा, चरवाक को मानने वाले लोगों के द्वारा एक विचार थोपा गया कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदू घरों में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, महाभारत रखने से महाभारत होता है घर में। अरे भैया, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। महाभारत ही ऐसा सनातन धर्म में ग्रंथ है जो इस जीवन को सही दिशा पे लेके जाता है, किस तरीके से जीवन जीना है, कैसे किसके प्रति क्या जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना है, शत्रुओं के प्रति कैसे उसका व्यवहार होना चाहिए, कैसे अपनी राज सत्ता को प्राप्त करना है, सारी चीजों का व्याख्यान महाभारत में है। साम दाम दंड भेद सारी नीतियां महाभारत में है, और ऐसे पवित्रम ग्रंथ को लोग पढ़ते नहीं है, घर में नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सनातनी हैं तो महाभारत की किताब जरूर, आप महाभारत ग्रंथ को जरूर आप अपने घर में रखें और उसका नित्य अध्ययन करें, उसका चिंतन करें और उसका अनुसरण करें। तो जो हम चरवाक की बात कर रहे हैं, ये चरवाक महाभारत काल के समय का राक्षस है, और उसी की विचारधारा को मानने वाले, उसकी विचारधारा पर चलने वाले आज भी लोग हैं, और वह सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। क्योंकि चरवाक सनातन द्रोही था, चरवाक दुर्योधन का गुरु था, दुर्योधन का सेना का था, दुर्योधन का सखा था, और चरवाक भगवान कृष्ण से और सनातनी परंपरा से विरोध करता था। वो युद्ध नहीं लड़ता था, वो विचार थोपता था। चरवाक का मतलब होता है चारुवाक, माने कानों को अच्छा लगने वाला शब्द बोलना। कानों को अच्छा लगने वाला शब्द बोल करके आज भी तमाम लोग हैं जो मीठी मीठी बातें कह करके और लोगों को भ्रमित कर देते हैं, उनका माइंड वॉश कर देते हैं, और अपनी योजना के अनुसार उनको चलाते हैं। तो चरवाक भी हमारे वेद में वर्णित जो जो नियम है, वेद संपादित जो कार्य हैं, वेदों का विरोधी था चरवाक। उनके विरुद्ध ऐसे मीठे मीठे वाक्य बोल करके सनातन धर्म के ही लोगों का माइंड वॉश करके वह वेद विरोधी बना देता था, सनातन द्रोही बना देता था। और दुर्योधन को अगर आप जानते हो तो दुर्योधन से बड़ा ईर्षालु और दुर्योधन से बड़ा इस सनातन समाज का घातक विचार देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। दुर्योधन मरते मरते भी वह सनातन का विरोध ही करके गया, और ईर्षा में आकर के उसके दोनों पैर कटे हुए थे। और उसके बाद भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति वो जानता है कि उसके शरीर को सियार खाएंगे, कुत्ते खाएंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि पैर कटे हैं, उसके शरीर से वो कोई कार्य कर नहीं पा रहा है, केवल जीवित अवस्था में है। 3 लोग बचे हुए थे, अश्वत्थामा बचा था, दुर्योधन बचे थे, और
उसने मृत्यु के समय पर भी, मरते मरते भी उसने ऐसी चाल चली कि अश्वत्थामा को सेनापति बना करके और पांडवों के जो गर्भ में पलने वाले पुत्र थे उन पे हमला करवा दिया, उनको मरवा दिया। उसका परिणाम आज भी अश्वत्थामा भोग रहे हैं और वह अपने कांति विहीन, मणि विहीन होकर के आज भी वो अमरत्व को प्राप्त हैं। इसलिए आज भी वो भटक रहे हैं। लेकिन दुर्योधन ने उनके द्वारा पांडवों के आने वाली पीढ़ी को भी नष्ट करवा दिया। ऐसा पापी दुर्योधन था, पाप करता ही जाता था, लेकिन लोगों की सहानुभूति भी ले बटोरता था। वह एक अंधे का पुत्र था, अपने बाप के इस अंधेपना का वह पूरी तरीके से सहानुभूति लूटता था और अत्याचार भी करता था, जघन्य अपराध करता था। लेकिन उस अपने बाप के अंधेपने की सहानुभूति की ओट में वो छिप जाता था। लोगों को लगता था कि अत्याचार दुर्योधन के साथ हो रहा है, जबकि दुर्योधन ने पांडवों का अधिकार नहीं दिया। पांडवों की पत्नी द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा, लाक्षागृह में पांडवों को मरवाना चाहा। माने जितने जितने भी जघन्य अपराध हो सकते हैं वह सब पांडवों के प्रति किया और सहानुभूति लूटने के लिए वह भोला भाला बना रहा। उसी का परिणाम रहा कि दुर्योधन की सेना में एक से एक बुद्धिजीवी और महाबली लोग थे जो उसकी सहानुभूति के द्वारा ही बंधे हुए थे। चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो या जितने भी एक से एक योग्य, श्रेष्ठ और आदर्श पुरुष भी दुर्योधन के साथी बने रहे। इसका कारण यह था कि वह बुरा करने के बाद भी अपने आप को ऐसा निरीह साबित कर देता था कि लोगों को लगता था कि दुर्योधन तो बड़ा सीधा है, दुर्योधन तो अच्छा है। और उसको ये सीख देने वाला उसका मित्र, उसका गुरु चरवाक था। चरवाक भगवान का विरोधी था। भगवान के साकार स्वरूप परम ब्रह्म भगवान कृष्ण हैं, जो अपने पूर्णांश से कृष्ण अवतार में है और वह कृष्ण का विरोधी था। दुर्योधन भी कृष्ण का विरोधी हो गया और चरवाक के द्वारा दुर्योधन के जो भी सहयोगी थे, दुर्योधन के जो चरवाक के अनुयायी बन गए, वो सब कृष्ण के विरोधी हो गए। चंद्राग के विचार मानने वाले लोग भगवान के विरोधी हो गए। तो जब युद्ध, अब आगे की बात यहाँ आती है कि जब युद्ध में पांडव विजयी हो गए, विजय होने के बाद वो अपने देश को गए, अपने राज्य को पहुंचे, वो हस्तिनापुर पहुंचे। तो हस्तिनापुर में उनके जो ब्राह्मणों के द्वारा वेदवाणी बोली जा रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है और राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, आगे के कार्यक्रमों के लिए उनकी योजनाएं बन रही हैं। उसी समय चरवाक मीठे मीठे वेद वाक्य बोलते हुए, चरवाक का मतलब मीठी बाणी बोलने वाला, तो मीठी मीठी ब्राह्मणों के जैसी बाणी बोल करके और ब्राह्मणों का ही भेष धारण करके चरवाक भी उसी ब्राह्मण की टोली में शामिल हो जाता है और युधिष्ठिर को आत्मग्लानिहीन भावना का शिकार बनाने के लिए वह युधिष्ठिर के सामने ही ब्राह्मण वेश में युधिष्ठिर को और पांडवों को धिक्कारने लगता है, भगवान कृष्ण को धिक्कारने लगता है कि तुमने अपने मित्रों का वध कर दिया, अपने संबंधियों का वध कर दिया, अपने भाई का वध किया, अपने पितामह, अपने चाचा, दादा, माने अपने परिवार के ही लोगों का वध कर दिया। यह महापाप तुमने किया है। तुम्हारा तो नाम लेना ही भी पाप का कारण है। तुम्हारा ये कृत्य निंदनीय है। लोग तुम्हें तिरस्कृत कर रहे हैं, लोग तुम्हें लांछन दे रहे हैं। ऐसे अनर्गल प्रलाप करता हुआ वह युधिष्ठिर और पांडवों के मस्तिष्क में ऐसी ग्लानि भर दिया कि पांडवों को लगने लगा कि अरे हमसे तो जघन्य अपराध हो गया। वो आत्मग्लानि में डूब गए और उनको लगा कि हमको तो मर जाना चाहिए। और चरवाक का यही उद्देश्य था। कहाँ ब्राह्मण वेदवाक्य बोल करके उनका मनोवर्धन कर रहे थे, उनका यशगान कर रहे थे और चरवाक आकर के उन्हें डोमिनेट कर रहा है, उनके भीतर आत्मग्लानि भर रहा है। ये चरवाक है। और चरवाक ने भेष किसका बनाया? ब्राह्मणों का भेष बना करके वह ब्राह्मणों के जैसे कपड़े पहन करके, ब्राह्मणों की जैसी वाणी बोलता हुआ और ब्राह्मणों के जैसे आचरण करता हुआ वह
ब्राह्मण बन करके और युधिष्ठिर और पांडवों की ग्लानि भर रहा है, वेद विरुद्ध उनको साबित कर रहा है। और चूंकि चरवाक वेद विरोधी है, तो वह बना बना करके बातें जो कर रहा है, तो वह बातें वेद के विरुद्ध ही कर रहा है। और लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो ब्राह्मण है, ये तो सही बात कर रहा होगा, ये तो वैदिक बात कर रहा है। ब्राह्मणों ने सोचा कि अरे ये कैसे हो रहा है, ये कौन से ब्राह्मण है। और जब युधिष्ठिर ने पूछा उनसे कि अरे महाराज आप हो कौन, आपने हमारी आंखें खोल दी, तो चरवाक ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं और हम इन सब ब्राह्मणों के सम्मति से इन्हीं की बात आपसे कह रहे हैं। तो युधिष्ठिर को लगा कि सारे ब्राह्मणों ने इसको अगुआ चुन लिया होगा और ये सारे ब्राह्मणों के मन की बात कह रहा है। युधिष्ठिर आत्मग्लान से हाथ जोड़ करके सारे ब्राह्मणों से गलती मांगने लगे और गलती मान करके क्षमा मांगने लगे। और वो आत्मग्लानि से भरे हुए युधिष्ठिर मृत्यु के लिए तैयार हो गए पांडवों सहित, अपने भ्राताओं के सहित में। तब ब्राह्मणों को लगा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा, हमने इस ब्राह्मण से कुछ कहा भी नहीं और ये हमारा अगुआ बन करके युधिष्ठिर और पांडवों को मरवाना चाह रहा है। ब्राह्मणों ने अपनी साधना से, ज्ञान से जब जाना, देखा, तो वो चरवाक राक्षस था। सारे ब्राह्मणों को क्रोध आया और युधिष्ठिर से कहा कि महाराज आप तो देव पुरुष हैं, आपने धर्म का कार्य किया है, आपने उन पापियों का विनाश किया है, आप राज्य लक्ष्मी भोगे, आप सत्ता सुख भोगे, आप प्रजा के पालक हैं। सारे ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर का मान वर्धन किया और अपने ज्ञान, विवेक, बल और तपोनिष्ठा से उस चरवाक को वही मृत्यु दंड दे दिया, मार दिया। तो चरवाक को ब्राह्मणों ने मारा था। चरवाक तो मर गया, लेकिन चरवाक का विचार आज भी जिंदा है। उसी चरवाक के विचार को बढ़ाने के वाले तमाम मत पंथ आगे चलते गए। ये चूंकि महाभारत के समय का चरवाक है, तो महाभारत के युद्ध के बाद जो कौरवों के वंश के लोग बचे थे, महिलाएं बची थी, पुत्र बचे थे, छोटे छोटे जो युद्ध में नहीं शामिल हुए थे, तो उनके दिमाग में जो विचार भरा गया वह ईश्वर द्रोही विचार चरवाक विचारधारा से लेकर के भरा गया और वही आगे चल करके मत पंथ में बढ़ गए। आज भी चरवाक के विचारों पर चलने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये कुछ दिन बाद जो ये बुद्ध परंपरा चली, बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो महाभारत काल के समय ही बुद्ध ब्राह्मण के घर में कीकर प्रदेश में पैदा हुए थे। लेकिन उन बुद्ध के नाम से इस सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध घोषित कर दिया गया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं था, ये चरवाक के मत को प्रतिपादित करने वाला, उसके मत को, उसके विचार को आगे बढ़ाने वाला वो सिद्धार्थ था, जिसने ईश्वर के विरोध में और अपना पंथ खड़ा कर दिया। लोग बुद्ध बन करके फिर आगे तमाम आप आज देख ही रहे हो, तमाम मत पंथ बना करके नए नए कल्पना गढ़ करके नए नए भगवान पैदा करके वेदों का विरोध करना, ब्राह्मणों का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, ये लोगों का, चरवाक वंशियों का काम है। इनका अंत फिर आएगा। ये चलता रहता है घटनाक्रम। कभी श्रेष्ठता आती है, कभी श्रेष्ठता का राज होता है, कभी कुपात्रों का राज होता है। ये चलता रहता है। देव असुर ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिनसे चिंता करने की बात नहीं है। आप भगवान कृष्ण की शरण में रह करके सनातन धर्म का पालन करें, लेकिन अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, पुराण पढ़ें, महाभारत जरूर पढ़ें। महाभारत में सारे साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का संपादन किया गया है।